हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ने वाले हैं। कल ही अपन ने खत्म किया है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में अपन ने हार्ट का स्ट्रक्चर सीखा। ठीक है, आज हम पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ने वाले हैं। पहले तो व्हाट इज इन बाय एक्सक्रीशन? रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनियस वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एज अ एक्सक्रीशन। ठीक है, एक्सक्रीशन मतलब बॉडी से जो भी बॉडी में गंदगी है उसे हमें बाहर निकालना है। तो बाहर निकालना है तो कुछ ना कुछ तो ऑर्गन्स चाहिए ना, तो ये अपने पास पूरी की पूरी सिस्टम है। ये है ह्यूमन की सिस्टम। बट व्हाट अबाउट अदर ऑर्गेनिजम्स या स्मॉलर एनिमल्स? तो देखो, जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, कौन? जो एक्वेटिक मतलब जो पानी में रहते हैं, वो निकालते हैं अमोनिया। वो क्या निकालते हैं? वो अमोनिया निकालते हैं, जो कि अमोनिया इज अ वेरी टॉक्सिक सब्सटेंस। ठीक है, तो फिशेस वगैरह जो होते हैं उनके बॉडी में क्या निकलता है एज अ एक्सक्रीटरी वेस्ट? तो अमोनिया। जो ह्यूमंस होते हैं वो यूरिया निकालते हैं, लिटिल बिट यूरिक एसिड भी निकाल लेते हैं। और जो बर्ड्स होते हैं वो क्या निकालते हैं? यूरिक एसिड। अभी ह्यूमंस अमोनिया क्यों नहीं निकालते? क्योंकि ह्यूमंस इतना पानी पीते ही नहीं है ना, क्योंकि 1 ग्राम अमोनिया को निकालने के लिए 1 लीटर वाटर की नीड होती है। बट हम इतना पानी पीते ही नहीं, क्योंकि हम दिन भर में सिर्फ 4 से 5 लीटर पानी पीते हैं। वो भी ज़्यादा बोल दिया मैंने, बराबर ना? बट जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो कंटिन्यूअसली पानी के अंदर ही रहते हैं, तो उनमें अमोनिया निकालना बहुत ईजी है। बट हमारे बॉडी में वो ईजी नहीं है। ठीक है, तो अभी हम देखने वाले हैं कि ह्यूमन में ऐसे कौन से ऑर्गन से किडनी के अलावा जो एक्सक्रीटरी वेस्ट निकालने का काम करते हैं। पहले तो बात अपने लिवर क्या करता है? जो भी कुछ लिटिल बिट अमोनिया, बहुत लिटिल अमोनिया होगा अपने बॉडी में, यूरिया को तोड़ने का या यूरिया को बनाने का काम अपने लीवर में होता है। ठीक है, तो अपन लीवर को मतलब अपना लीवर डिटॉक्सिफाई करता है अपने बॉडी को। उसके बाद अपनी स्किन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, स्किन के नीचे प्रेजेंट होते हैं सिबेशियस ग्लैंड, जिसे हम स्वेट ग्लैंड कहते हैं, जो कि स्वेट के फॉर्म में कुछ सॉल्ट्स को बाहर निकालते हैं, राइट। और अभी है किडनी तो बहुत बड़ा काम करेगी, क्योंकि किडनी के पास मेन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, जिसे हम नेफ्रॉन कहते हैं। ठीक है, तो चलो चालू करते हैं मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम इन द ह्यूमंस। ये है पेयर ऑफ किडनीज, जो कि बीन शेप है। उसके बाद पेयर ऑफ यूरेटर, जो लंबे लंबे ट्यूब्स दिख रहे हैं उन्हें हम यूरेटर कहते हैं। ये जो है इन्वर्टेड पियर शेप, जिसे हम यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। एट द एंड ये है यूरेथ्रा, और उसके बाद 1 मिनट, ओके, ये है यूरेथ्रा, यहाँ पे स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है, और ये है रिनल आर्टरी, और ये रिनल वेन। अभी फर्स्ट एक बात, व्हाट इज मीन बाय रिनल का मतलब किडनी का साइंटिफिक नाम होता है रिनल। सो ये रिनल नाम आए तो डरना मत, रिनल मतलब किडनी होता है। ठीक है, चलो ये तो समझ गया कि ह्यूमंस के पास 2 किडनी है, 2 यूरेटर है, एक यूरिनरी ब्लैडर है, यूरेथ्रा है, रिनल आर्टरी, रिनल वेन होते हैं। ठीक है, ये जो किडनी दिख रही है वो कैसी है? वो है बीन शेप। कैसी है? बीन शेप की है। ठीक है, हमें समझ गया, यहाँ तक तो क्लियर है। किडनी का जो कलर होता है ना, रेडिश ब्राउन कलर होता है। कैसा होता है? रेडिश ब्राउन कलर, जो कि अप्रोक्सीमेटली 6-7 सेंटीमीटर के आसपास लेंथ में होती है। कितनी उसकी लेंथ? 6 to 7 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, या वेरी हो सकती है पर्सन टू पर्सन। उसके बाद उसका जो वेट है 130 to 170 ग्राम के आसपास होता है ईच किडनी का वेट। ठीक है, उसके बाद ये किडनी इतनी भरी क्यों है? मतलब दिखती तो बाहर से समझो, उसके अंदर क्या भरा है? उसके अंदर भरे होते हैं नेफ्रॉन। कौन बच्चा लोग? नेफ्रॉन। ठीक है, तुमने न्यूरॉन भी पढ़ रखा होगा, am I right? तुमने न्यूरॉन भी पढ़ा है। अगर नहीं पढ़ा तो मैं आगे पढ़ाने वाली हूँ। न्यूरॉन जो कि ब्रेन में प्रेजेंट होता है, और नेफ्रॉन जो कि किडनी में प्रेजेंट होता है। ये दोनों के नाम आने के बाद डरना मत। अगर क्वेश्चन आया न्यूरॉन के ऊपर तो न्यूरॉन ही लिखना, और नेफ्रॉन के ऊपर आया तो नेफ्रॉन ही लिखना। ठीक है, तो नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। मतलब किडनी को स्ट्रक्चर देने का और किडनी का फंक्शन करने का काम किसका है? तो नेफ्रॉन का है। ठीक है, उसके बाद जो भी कुछ किडनी यूरिन बना रही है विद द हेल्प ऑफ नेफ्रॉन, वो किसी को भेजते हैं? वो यूरेटर को भेजते हैं। यूरेटर वो लॉन्ग ट्यूब्स है जिसके अंदर यूरिन आके रुकती है, और फिर ये यूरेटर किधर जाके यूरिन को पोर करते हैं? तो यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर इज अ पाउच शेप स्ट्रक्चर, वो इन्वर्टेड पियर शेप का होता है। उसके अंदर यूरेटर से यूरिन आती है और स्टोर होती है। यूरिन कितनी स्टोर होती है?
रखा तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो कि अपने यूरिनरी ब्लैडर को क्या करती है, कंट्रोल करती है, ठीक है। और यहाँ पे ये स्फिंक्टर, क्या लगा है, स्फिंक्टर, क्योंकि डायरेक्टली यूरिन बाहर ना आ जाए इसलिए स्फिंक्टर होता है। जब स्फिंक्टर खुलेगा तभी यूरेथ्रा के थ्रू यूरिन बाहर आएगी। और रिनल आर्टरी क्या कर रही है, ब्लड लेके आ रही है और रिनल वेन से ब्लड अगेन बॉडी में जा रहा है, बॉडी मतलब हार्ट के पास जा रहा है। यहाँ पे डाउट है क्या, किडनी का काम क्या है, तो यूरिनेशन मतलब यूरिन बनवाने का। बनी हुई यूरिन किसको भेजना है, यूरेटर को। यूरेटर किसी को देगा, वो यूरिनरी ब्लैडर को। यूरिनरी ब्लैडर से होते हैं वो बॉडी के बाहर जाएंगी, ठीक है। और बॉडी से बाहर जब यूरिनेशन होता है तो उसे मिक्चुरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, मिक्चुरेशन मतलब यूरिनेशन इज इक्वल टू यूरिनेशन। अगर इसके ऊपर क्वेश्चन आया तो डरना मत, मिक्चुरेशन और यूरिनेशन एक ही टर्म है, ठीक है। किडनी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कौन है, तो वो नेफ्रॉन है। अभी मैं आगे की वीडियो में तुमको नेफ्रॉन के बारे में बताती हूँ, तब तक इन वीडियोस को पढ़ते रहो। थैंक यू।